ओम शांति। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के जीवन की विशेषताएं। 10वीं विशेषता है निमित्त और निर्माण। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, आधार समझने के कारण अधीन नहीं होते हैं, टेम्परेरी देह में आते हैं। ऐसे आप समझो कि हमने भी निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है, दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना है, तब निर्माणता आएगी, फिर सफलता आपके आगे आगे चलेगी। सर्विस की सफलता का मुख्य आधार है ही नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। दूसरा पॉइंट है, कोई भी निर्माण का कार्य करने के लिए निर्माण बनना है। यदि निर्माणता नहीं तो निर्माण कर नहीं सकते। इसके लिए एक स्लोगन सदा याद रखो, कोई भी कार्य हो, कैसा भी सरकमस्टांस सामने हो, पहले आपका महामंत्र स्मृति में रख स्वयं को झुकना है। स्वयं को झुकाना ही विश्व को अपने आगे झुकाना है। इसलिए सदैव एक दो में यही वृत्ति दृष्टि और वाणी में रहे कि पहले आप। जैसे बाप दादा ने कभी भी संकल्प बोल व कर्म में यह नहीं दिखलाया कि पहले मैं, ऐसे फॉलो फादर। तीसरी पॉइंट है, यदि किसी आत्मा को बाप द्वारा मिला हुआ खजाना देने के निमित्त बनते हो तो यही स्मृति रहे कि बाप से लिया हुआ खजाना दे रहे हैं। इस स्मृति से श्रेष्ठ सम्मान का नशा भी रहेगा, तो कर्म व नयनों में सदैव नम्रता भी रहेगी। विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बने। तो ऐसे फॉलो फादर, जितना ऊंच उतने ही निर्माण, यह बैलेंस रखने से कभी भी नुकसान नहीं होगा। चौथा पॉइंट है, जैसे साकार रूप में निमित्त बन हर कर्म संयम के रूप में करके दिखाया, ऐसे प्रैक्टिकल में आप बच्चों को फॉलो करना है। यदि हर कर्म संयम के प्रमाण है तो विजय हुई पड़ी है। यह सम्मान ही निर्माण बना देगा। जैसे बाप निर्माण बन बच्चों को रिगार्ड देकर राय सलाह देते रहे, ऐसे संयम के प्रमाण एक दो को रिगार्ड देना, यह भी निर्माण बनना है। निमित्त बनने वालों को अभी सिर्फ कर्म पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के निमित्त बनना है। इसके लिए सदा यह स्लोगन स्मृति में रहे कि जैसी मुझ निमित्त बनी हुई आत्मा की वृत्ति होगी, ऐसा वायुमंडल बनेगा। पांचवा पॉइंट है, किसी भी सेवा के निमित्त बनने का चांस मिलना, यह भी एक विशेषता की निशानी है। यह निमित्त बनने का पाठ स्वयं को भी लिफ्ट देता है। औरों के निमित्त बनना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। तो निमित्त भाव की विधि से सेवा में वृद्धि करो, लेकिन निमित्त बनने के साथ साथ स्नेही भी बनना है, क्योंकि स्नेह नहीं है तो ना रहम दिल बन सकेंगे ना नम्रचित्त। लेकिन कहीं कहीं अति स्नेह के कारण
निर्माणता का गुण भी नुकसान करता है, इसलिए निर्माणता के साथ साथ मालिकपन का नशा भी चाहिए। छठा पॉइंट है, चरित्र में सदा निर्माणता हो तो विश्व नव निर्माण का कर्तव्य ऑटोमेटिकली चलेगा। निर्माणता अर्थात निरहंकारी। निर्माणता से देह अहंकार स्वतः खत्म हो जाता है। ऐसी निर्माण स्थिति में रहने से निर्वाण स्थिति में सहज स्थित हो सकते हो, और जब वाणी में भी आएंगे तो भले शब्द कम होंगे लेकिन यथार्थ व शक्तिशाली ज़्यादा होंगे। एक शब्द में भी हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे ज्ञान का सार छोटे से बैज में समाया हुआ है, ऐसे निमित्त और निर्माण स्थिति में स्थित रहने से एक शब्द में सर्व ज्ञान का राज समाये हुए होंगे। सातवां पॉइंट है, ऐसे निमित्त बनो जो आपको देखकर अनेकों का उमंग उत्साह स्वतः बढ़ता रहे। सिर्फ यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर विश्व निर्माता हूँ। इसी स्मृति से हर संकल्प व कर्म करने से निर्माणता व सरलता का गुण स्वतः आ जाएगा। विश्व सेवा के लिए कोई भी डायरेक्शन मिले तो एवर रेडी रहो। क्या होगा, कैसे होगा, जो ट्रस्टी व निमित्त होते हैं वे यह कभी नहीं सोचते। निमित्त समझने से मन की स्थिति स्वतः उपराम हो जाएगी। उनका लगाव झुकाव से सहज किनारा हो जाएगा। आठवां पॉइंट है, सारे विश्व में कितनी थोड़ी सी कोटों में कोई आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने विश्व सेवा के निमित्त बनाया है। यह रूहानी नशा जितना ही ऊंच है उतना ही नम्र बनाता है। देह अभिमान वाले घुमंड से अभिमान से ऊंचा समझते और सच्चे नशे वाले नम्रचित्त बन जाते हैं। अभिमान नम्रचित्त निर्माण बनने नहीं देता। सेवाधारी की विशेषता ही है वह स्वयं सदा झुका हुआ होगा और नम्रता के आधार से सबको अपने आगे झुकाएगा। उनके कर्म में चलते फिरते बोलते रूहानियत दिखाई देगी। ऐसी नम्रचित्त आत्मा ही सुखदाता बन सकती है। नौवां पॉइंट है, जितना निमित्त और निर्माण होकर चलेंगे उतना सेवा में सहज वृद्धि होगी। कभी भी मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, यह मैंपन का भाव नहीं रखना। यह मैंपन ही सर्विस में रुकती कला आने का आधार है। जब निमित्त की बजाय मैंपन आ जाता है तो सर्विस ढीली हो जाती है। फिर अपनी खुशी का नशा ही गुम हो जाता है। तो कभी भी ना स्वयं इस स्मृति से दूर होना और ना दूसरों को बाप से वर्षा लेने से वंचित करना। जो दूसरों के आगे निमित्त बनते हैं उन्हें स्वतः ही सब बातों का अटेंशन रहता है। निमित्त सेवाधारी बनना अर्थात फॉलो फादर करना। 10वीं पॉइंट है, स्वयं को निमित्त समझने से दो विशेषताएं साकार रूप में दिखाई देगी। फर्स्ट, सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे। दूसरा, सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे। मैं निमित्त हूँ, इस स्मृति से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैंने किया ये कभी वर्णन नहीं करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा। निमित्त समझकर चलना ही सेवाधारी की विशेषता है।
जैसे बड़े से बड़ा सेवाधारी बाप है, लेकिन उनकी विशेषता ही है जो मालिक होते हुए भी सदा अपने को निमित्त समझा, इसलिए सबका प्रिय हो गया। तो निमित्त हूँ, न्यारा और प्यारा हूँ, यही स्मृति में रखकर चलो। 11वीं पॉइंट है निमित्त आत्माओं को लोक संग्रह अर्थ यदि किसी भी बात का डायरेक्शन मिलता है तो सदैव जी हाँ जी हाजिर करना चाहिए। यह झुकना व नीचे होना नहीं है, लेकिन ऊंचा जाना है। मानना अर्थात माननीय बनना, बड़ों को मान देना अर्थात सम्मान लेना। इसके लिए अपने मान शान व पर्सनैलिटी का त्याग कर दो। जैसे ब्रह्मा बाप इतना निर्माण बन सेवाधारी बने जो बच्चों के पांव दबाने के लिए भी तैयार रहे। बच्चे मेरे से आगे हैं, बच्चे मेरे से अच्छा भाषण कर सकते हैं, पहले मैं कभी नहीं कहा। आगे बच्चे, पहले बच्चे, बड़े बच्चे कहा। तो स्वयं को नीचे करना नीचे होना नहीं है, ऊंचा जाना है। महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता के फल प्राप्त कराता है। निर्माणता सच्चे दिल की दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। तो वृत्ति, दृष्टि, वाणी, संबंध, संपर्क सब में निर्माणता का गुण धारण करो। साथ साथ जहाँ मैं शब्द यूज़ करते हो वहाँ फौरन अपना ओरिजिनल निराकारी स्वरूप सामने लाओ। इस स्मृति से स्वतः देह भान खत्म हो जाएगा। देह के बंधन से भी मुक्त हो आकारी रिश्ता बन जाएंगे। 13वीं पॉइंट है जो बच्चे सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते हैं वे सहज सफलता प्राप्त करते हैं। यह निर्माणता ही आगे बढ़ने का सहज साधन है। निर्माण बनना ही सम्मान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। निमित्त बनने वालों पर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो उन्हें देखकर कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे आप कोई भी कार्य करते हो तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं अनेक आत्माओं के प्रति निमित्त हूँ। जो और जैसे मैं कर्म करूँगा मुझ निमित्त आत्मा को देख और सब करेंगे। कर्म कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा योग युक्त और युक्ति युक्त हो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। 14वीं पॉइंट है जो किसी भी सेवा के निमित्त बनता है उसे सेवा का प्रत्यक्ष फल व भविष्य फल प्राप्त होता ही है। जहाँ निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं है, वहाँ सदा उन्नति है। यह निमित्त भाव शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः ही जागृत करता है। निमित्त समझने से करावन हार बाप की याद रहती है और वह कर्ण करावन हार स्वामी सदा ही श्रेष्ठ कार्य कराते हैं। इसलिए ट्रस्टी हैं, निमित्त है। यह भावना फलदायक है। जो निमित्त अर्थात ट्रस्टी समझकर चलते हैं वह सदा हल्के रहते हैं और हल्के होने के कारण उनमें निर्माण शक्ति की श्रेष्ठ
निर्माण शक्ति भी श्रेष्ठ रहती है, जिस कारण सदा सफलता का फल मिलता है। 15वीं पॉइंट है, सेवा का जो भी चांस मिलता है उसमें स्वयं को निमित्त समझ आगे बढ़ते रहो। सदा स्मृति रहे कि हम निमित्त बन आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले हैं। निमित्त और निर्माण की विशेषता को सदा साथ रखो, यही विशेषता सदा विशेष बनाएगी। निमित्त बनने का पाठ स्वयं को भी लिफ्ट देता है। औरों के निमित्त बनना अर्थात स्वयं संपन्न बनना। तो निमित्त बनो और साथ साथ भावना व श्रद्धा के आधार पर दृढ़ता से निर्माणता की विशेषता को धारण करो। दृढ़ता से सफलता प्राप्त होगी और निमित्त भाव की विधि से सेवा में वृद्धि होती रहेगी। 16वां पॉइंट है, जितना सेवाओं में सम्मान हो उतना ही निर्माण भाव हो। करावनहार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई, यह है निमित्त और निर्माण भाव। निमित्त बने, सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई, सफलता स्वरूप बने। यह सम्मान तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ सम्मान नहीं, निर्माण भाव का भी बैलेंस हो। यह बैलेंस ही सदा सहज सफलता स्वरूप बना देता है। सम्मान भी जरूरी है, लेकिन सम्मान और निर्माण दोनों का बैलेंस नहीं तो सम्मान देह अभिमान में बदल जाता है। याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले सम्मान और निर्माण का भी बैलेंस रखते हैं। इसी बैलेंस से सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति।